प्यारे बच्चों, आज हम क्रिस्तीय संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कारों के माध्यम से यीशु मसीह हमारे जीवन को स्पर्श करते हैं। यीशु मसीह की कृपा हमारे जीवन की प्रगति में हमारी सहायता करती है। संस्कार ईश्वर के कार्य है। संस्कार कृपाओं की ओर न केवल संकेत करते हैं बल्कि कृपा भी प्रदान करते हैं। ईश्वर ने हमें संस्कार क्यों दिए? ईश्वर ने हमें संस्कार इसलिए दिए जिससे कि वह हमें अपने प्रेम के साथ साथ जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए आवश्यक शक्ति देना चाहते थे। 7 संस्कार ईसाई जीवन के सभी चरणों और सभी महत्वपूर्ण क्षणों को छूते हैं। वे ईसाई के विश्वास को जन्म देते हैं। आज हम क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार अर्थात बपतिस्मा संस्कार के बारे में बात करेंगे। संस्कार यह क्रिस्तीय जीवन के आधार है। दीक्षा का अर्थ है आरंभ करना या किसी को समूह में स्वीकार करना। जिस तरह से हम संस्कार के माध्यम से ईसाई जीवन की नींव रखते हैं, दीक्षा संस्कार अर्थात बपतिस्मा यह चर्च में कलीसिया में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है। आज हम क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार के बारे में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार और परमप्रसाद संस्कार आता है। आइए हम क्रिस्तीय दीक्षा के संस्कार अर्थात बपतिस्मा संस्कार पर चर्चा करें। बपतिस्मा। आइए हम बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 में क्या लिखा है देखेंगे। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। प्रभु तब प्रसन्न होते हैं जब पुरोहित बपतिस्मा देते हुए पवित्र जल सिर पर डालते हुए कहते हैं, अब मैं तुम्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूँ। जब हम पैदा होते हैं तो हम सभी के पाप सबसे पहले होते हैं। इसे मूल पाप कहा जाता है और यह हमारे पहले माता पिता अर्थात आदम और हेवा द्वारा किया गया पाप था। बपतिस्मा में हम यीशु मसीह में नया जीवन पाते हैं। बपतिस्मा संस्कार मूल पाप को दूर कर देता है और हमें पवित्र आत्मा में एक नया जन्म देता है। जब हम बपतिस्मा संस्कार ग्रहण करते हैं तब हम मूल पाप से शुद्ध हो जाते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया जीवन मिलता है। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं और बपतिस्मा संस्कार पाकर हम कलीसिया व चर्च का हिस्सा बन जाते हैं। हम इसे याद करने के लिए बहुत छोटे थे। यही कारण है कि ईस्टर पर हमें बपतिस्माओं की प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं व परमेश्वर के प्रेम के प्रति अधिक मजबूत होते हैं। दूसरा, दृढ़ीकरण संस्कार अर्थात
स्वास्थ्यवर्धक संस्कार। जब हम मती रचित सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 13 से 17 पढ़ते हैं तो हम यरदन नदी में यीशु के बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं। अब यदि आप पद 16 को फिर से पढ़ें तो आप देखोगे कि पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा। यह वही पवित्र आत्मा है जिसे प्रेरितों ने पेंतकोस्त के दिन प्राप्त किया था। जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 पद 1 से 4 में पढ़ते हैं, यह वही आत्मा है जो हमें दृढ़ीकरण संस्कार में दी गई। दृढ़ीकरण संस्कार यीशु मसीह में हमारे विश्वास के जीवन को मजबूत करता है। यह उतना ही सरल है जितना कि परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। इसलिए हम विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं कि प्रभु हमारे साथ है, तब तक जब तक हम स्वर्ग में नहीं पहुंच जाते। वह हमें एक दूसरे को प्यार करने के लिए मजबूती प्रदान करता है। दृढ़ीकरण संस्कार हमें परमेश्वर की इच्छा के प्रति पवित्रता और आज्ञाकारिता का जीवन जीने के लिए बुलाता है। पवित्र आत्मा व परमेश्वर की कृपा से कलीसिया अपने वचनों द्वारा व अपने कार्यों द्वारा क्रिस्तीय विश्वास को फैलाने व उनको मजबूत करने में प्रेरित के समान कार्य करते। पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार। यदि आप पवित्र मिस्सा बलिदान के समय ध्यान दे रहे हैं, जिस समय पुरोहित अभिषेक कहते हैं, तब आपने पुरोहित को वही शब्द कहते सुना होगा जो हम 1 कुरिन्थियों के अध्याय 11 वाक्य 23 से 25 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु जिस रात पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद देते हुए कहा, यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण में यह लिया करो। इसी प्रकार भोजन के बाद उन्होंने प्याला लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी तुम इसे पियो तो मेरे स्मरण में यह किया करो। यीशु ने 12 प्रेरितों के साथ अंतिम भोज के दौरान इस संस्कार की स्थापना की। यूक्रिस्ट हमारे विश्वास के जीवन का पोषण करता है। यह मसीह का वास्तविक शरीर और रक्त है। यह हमारे पापों को क्षमा करता है और भविष्य में हमें नश्वर होने से बचाता है। जब हम यूक्रिस्तीय संस्कार कहते हैं तो हम पहली बार पवित्र भोज के बारे में बात नहीं कर रहे, केवल पहली बार हम संस्कार प्राप्त करते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि जब जब हम पवित्र परमप्रसाद ग्रहण करते हैं, तब तब हम यूक्रिस्तीय संस्कार प्राप्त करते हैं। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब हम धन्य यूक्रिस्तीय संस्कार अर्थात पवित्र घड़ी के सामने आते हैं, तो हम उस क्षण भी आध्यात्मिक रूप से यूक्रिस्ट का संस्कार प्राप्त कर रहे होते हैं। जैसे
आज इस महामारी के समय हम ऑनलाइन के माध्यम से मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, तब भी हमें इस स्थिति में स्वयं को उचित रूप से तैयार करना चाहिए, नहीं तो यूक्रिस्त का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।